नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे नए YouTube चैनल अलौकिक साधनाओं में। दोस्तों, मैंने अपने उस चैनल पर एस्ट्रो कमल पर बहुत सारे पीरों के वीडियो दिए हैं, लेकिन ऐसा वीडियो आज तक कहीं नहीं दिया। ये एक अनोखी साधना है, अनोखे पीर की साधना है। अनोखी पीर की साधना कैसे है कि ये जिस पीर की आज मैं बात बता रहा हूँ उसमें कुछ तो खूबियां हैं। वो क्या करते हैं, देख लो, ध्यान से सुन लो एक बार। जिसने इस पीर की साधना कर ली वो आदमी दुनिया में किसी भी प्रकार की बीमारी का इलाज करने में माहिर हो जाता है। किसी भी प्रकार की बीमारी हो दुनिया की, वो उसका इलाज करने की योग्यता उसके अंदर आ जाती है। अब इलाज कर भी देता है और इलाज करने की योग्यता आ जाती है। इसका मतलब वो दवाइयाँ या फिर मेडिसिन वगैरह या फिर आयुर्वेदिक औषधियाँ कहाँ मिलेगी या फिर कौन सी जड़ी बूटियों को ला करके क्या दवाई बनानी है, वो सब उसको ज्ञान हो जाता है। आयुर्वेद का और एलोपैथी का सब का वो ज्ञाता हो जाता है। साधना करनी पड़ती है, जम के आदमी को ज्ञान हो जाता है। वो किसी की भी बीमारी को ठीक कर सकता है, तंत्र मंत्र से भी ठीक कर सकता है, अपनी शक्तियों से भी ठीक कर सकता है। कई प्रकार से वो किसी बीमार की बीमारी को ठीक करने की योग्यता उसके अंदर पैदा हो जाती है। दूसरी बात यह है कि जो इस साधना को कर लेता है उस आदमी में त्रिकाल ज्ञान की शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि ये पीर है ना, हंसते पीर नाम से प्रसिद्ध है। मलंग पीर, हंसते पीर, इनको दो नामों से पुकारा जाता है। तो जो इनकी साधना कर लेता है, दूसरी बात यह होती है कि वो त्रिकाल ज्ञान करने में माहिर हो जाता है। त्रिकाल ज्ञान करने में माहिर कैसे कि किसी के भी व्यक्तित्व के बारे में उसे सब कुछ पता चल जाता है। उसे यहाँ तक कि देखो, नीचे स्तर पर बात करें तो जुआ, सट्टा, शेयर बाजार, लॉटरी आदि का भी पता चल जाता है कि कौन कब क्या खुलेगा, कैसे खुलेगा, कौन से नंबर आएंगे, कौन सा पत्ता खुलेगा, कौन सा शेयर गिरेगा, कौन सा बढ़ेगा, आईपीएल में कौन सी टीम जीतेगी, कौन से हारेगी, टॉस किसका होगा, ये किसका होगा, सब पता कर सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं। बड़ी बातों में तो ये है कि आप इस साधना से बहुत कुछ कर सकते हो और अपनी रूहानी ताकत जो होती है इंसान की, आत्मिक शक्ति जो होती है, उस आत्मिक शक्ति को भी जगाया जा सकता है। आप चाहो तो आत्मिक शक्ति को भी जगा सकते हो। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं जो इस साधना को करने से साधक को प्राप्त हो जाती है। अगर आप करना चाहते हैं तो इस साधना को कैसे करेंगे वो मैं बता देता हूँ। बुधवार का दिन, नौचंदी जुमेरात के पहले जो बुधवार आता है, उस बुधवार के दिन आप जाएंगे। कहाँ जाएंगे? किसी ऐसी मजार पर जाएंगे जो जागृत हो, उस मजार पर लोग आते जाते हों, लोग चढ़ावा भेंट पूजा देते हों, ऐसी मजार पर जाएंगे। ऐसी मजार पर जाकर के हरे रंग की चादर मजार पर चढ़ाएंगे। हरे रंग की चादर चढ़ाएंगे। सफेद कलर की कोई भी मिठाई हो, वो मिठाई का वहां भोग देंगे। जन्नते फिरदौस का इत्र का जो रुई में भर करके फाहा, वो वहां चढ़ाएंगे। जन्नते फिरदौस का फाहा चढ़ा दिया, मिठाई चढ़ा दी। मीठे तेल का दीपक करना और लोबान की आपको वहां धूप या अगरबत्ती करनी है। अब वहां बैठ करके आपको सजदा करना है। फातिहा तो आपने दे दिया, अब सजदा करना है कि हे मलंग पीर, मैं आपकी साधना करने जा रहा हूँ, मुझ पर कृपा करना, मुझे सिद्धत्व प्रदान करना, अपने दर्शन देना, अपना आशीर्वाद देना और हमेशा मेरे साथ बने रहना। और किसी भी मरीज की का स्वास्थ्य हो उसको प्रदान कराने में मेरी मदद करना। और किसी का भी मैं काल ज्ञान पूछूं तो मुझे काल ज्ञान बताने की कृपा करना। इस प्रकार से मुझ पर अपना आशीर्वाद रखना, मुझे रूहानी ताकतें देना। बस ये करके और आप अपने घर आ जाओ। अब घर आके क्या करोगे? आपके पास होना चाहिए एक शांत कमरा जो एकदम शांत है, कोई वहां आता जाता नहीं, डिस्टर्ब करने वाला नहीं, ऐसा शांत कमरा हो। उस शांत कमरे में ही साधना होगी। साधना कैसे होगी? कमरे को पहले साफ स्वच्छ अच्छी तरह से एकदम मस्त बना लीजिए, जिसके अंदर बैठते इसे स्वर्ग जैसा आवास हो। अब उस कमरे में बैठ करके आपको पहले इत्र वगैरह चारों ओर छिड़क करके या फिर फाहा रख करके उसको सुगंधित बना लेना। अगर कोई पंखा भी हो तो पंखे का जो होता है ना पीछे वाला बॉस है, क्या बोलते हैं उसको, उसके अंदर इत्र का फाहा भर के डाल देना ताकि पूरे कमरे में मस्त मस्त मधुर मधुर हवा आना शुरू हो जाए। अब आप वहां बैठिए, कोई दिया नहीं, कोई धूप नहीं, कोई भोग नहीं, कुछ नहीं। रात 11 बजे से हरे हकीक की माला हो आपके पास या सफेद हकीक की माला हो, दोनों में से कोई भी हो। श्वेत कपड़े पहने आप, ढीले ढाले एकदम कपड़े होने चाहिए। आप एक कालीन सफेद रंग की बिछा लें और अब आप साधना सीधा शुरू करें। संकल्प कर लें। अगर आप हिंदू हैं और हिंदू रीति से साधना करना चाहते हैं तो पहले गणेश मंत्र की, फिर गुरु मंत्र की माला करें और उसके बाद में 333 मंत्रों का जाप आपको पीर के मंत्र का करना है। नौचंदी जुमेरात के दिन से करना है, समझ गए बात को।
गुरुवार की जो रात आती है ना, गुरुवार की रात से इसका जाप करना है। नौचंदी गुरुवार की रात से इसका जाप करना है। अब आपको जाप करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। सुरक्षा घेरे की इसमें आवश्यकता नहीं, फिर भी चाहो तो लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जाप करते गए तो 11वें दिन में देखिए, मैं वादा नहीं करता, 11वें दिन में आ जाए तो ठीक, नहीं तो 21 कीजिए, 21 में नहीं आए तो 42 दिन तक कीजिए। साधना को छोड़ेगा मत, आएंगे पक्का, ये निश्चित है। लेकिन आप जितना दृढ़ रहेंगे, जितना संयमी रहेंगे, उतना बढ़िया रहेगा। साधना में क्या है, साधना में जलाली और जमाली दोनों प्रकार के परहेजों को करना पड़ता है। इसलिए पूरी साधना अच्छी तरह से गुरु से सीख करके फिर साधना करें। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, गड़बड़ होने से पीर की फटकार भारी होती है। तो इस प्रकार से आप साधना करेंगे। जपते 11वां दिन जब पूरा होगा, 11वें दिन के जब साधना होगी, तब आपको दीवारें हंसती हुई सी महसूस होगी। ऐसा लगेगा जैसे दीवारें ठाका मार मार के हंस रही है, पागल की तरह। और थोड़ी देर में मलंग उछलता हुआ, कूदता हुआ, फानता हुआ, नाचता हुआ, गाने गाता हुआ, गालियां देता हुआ आपके सामने प्रकट हो जाए। और प्रकट हो जाए तो उन्हें सजदा कीजिए, उनको प्रणाम कीजिए। वो अपना हाथ आपके सर पर रख देंगे, बस हो गया काम। अब उसी दिन से आप एक चमत्कारी पुरुष बन गए। उसी दिन से आपके अंदर भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान आ गया। उसी दिन से आपके अंदर स्वास्थ्य का कौशल आ गया, आयुर्वेद की शक्ति आ गई, किसी भी मरीज को ठीक करने की शक्ति आ गई। इस प्रकार से एक बहुत उच्च कोटि की साधना है, जो गुरु के तत्वाधान में रह करके ही आपको करनी चाहिए। गुरु से अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त करके फिर इस साधना को आप करेंगे तो आपको बहुत लाभ रहेगा। इसमें मंत्र क्या है, वो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। संपूर्ण मंत्र आपको गुरु से दीक्षित होकर के लेना पड़ेगा। मंत्र है मस्त मलंग हाजिर हो। संपूर्ण मंत्र गुरु के पास से दीक्षा प्राप्त करके फिर मंत्र को धारण करके फिर मंत्र की साधना करें। आप इसकी साधना करें, बहुत बढ़िया रहेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो खूब शेयर करें, क्योंकि शेयर इसलिए क्योंकि वीडियो चैनल नया है, आपका सपोर्ट की आवश्यकता है। जितना शेयर करेंगे उतना बढ़िया रहेगा, उतना इस पर मैं बेहतरीन से बेहतरीन, बढ़िया से बढ़िया साधनाएं देता रहूँगा और जन कल्याण होता रहेगा। और आप इस साधनाओं से जगत का और खुद का दोनों का भला कर सकते हैं। तो खूब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा दीजिए, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।